सर, ये यूरोपियन यूनियन का जो अभी 100 बिलियन की कुछ न्यूज आई है, साथ में ट्रम्प और नाटो की भी काफी कुछ चर्चे में चल रही है बातें। तो ये सब जो न्यूज का इम्पैक्ट है वो मार्केट पर भी पढ़ने को देखने को मिल सकता है क्या, गोल्ड और सिल्वर और बिटकॉइन पर? बिल्कुल 100% गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी ट्रेड वार चल रही है इस वक्त। तो ट्रेड वार का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको इन्वेस्टर्स को होता ही होता है। एग्जांपल से बात कर लेता हूं, अभी जैसे इसने 500% टैरिफ का अमेरिका ने अनाउंस किया ब्राजील, चाइना और इंडिया के ऊपर, तभी इंडिया के अंदर 9 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए, इन्वेस्टर्स के लॉस हो गए। ठीक है, ऐसे ही जब अदर कंट्रीज पर करने जा रहा है तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। अब क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन ने जैसे नाटो के ऊपर, इसने नाटो जाकर मिलने जा रहा है अब इसके ऊपर, क्योंकि ग्रीनलैंड का खेल चला, ग्रीनलैंड के खिलाफ आ गए सब कि ग्रीनलैंड को तुम भाई अगर तुम इन्वेड करोगे तो भाई हम तुम्हारे से मतलब कट मार देंगे वो। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नाटो देश जाकर मिल जाएंगे किससे, रसिया से, चाइना से। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है यूएस के ऊपर। तो इसने क्या किया, जहां भी ये डरता है वहां पर टैरिफ लगा देता है। तो उसने वहां पर 10% टैरिफ इंपोज कर दिया पहले नाटो देशों पर, और ये भी कहा कि अगर आप नहीं माने तो मैं 15% और यानी कि 25% कर दूंगा टैरिफ इंपोज, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को पड़ा मार्केट के अंदर। पर अब क्या हुआ, लोग, क्योंकि उनको सबको पता है कि ट्रंप मान नहीं रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल पागल हो गया है, तो इसलिए अब यूरोपियन यूनियन ने, नेशंस ने भी क्या करा है कि भाई ट्रंप के ऊपर 100 बिलियन का टैरिफ इंपोज कर दिया। भाई तुम हमारे पर लगा सकते हो तो हम भी तो लगाएंगे, सबका माल सब देशों में जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, मार्केट पूरी वोलेटाइल रहने वाली है। और इस वक्त जो किंग रहेगा वो रहेगा गोल्ड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। और उसके बाद में जो तीसरा थर्ड नंबर पे जो किंग रहने वाला है वो क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन, क्योंकि लोग वहां से स्टॉक से, ठीक है, और से पैसा निकालकर इस तरफ आएंगे। मार्केट पूरे इस साल पूरे जब तक ट्रेड वार की सिचुएशन रहेगी पूरी वोलेटाइल रहेगी। चाइना ने तो ऑलरेडी ही सिल्वर को एकदम कंट्रोल कर लिया है। और दूसरा बाकी वेनेजुएला के ऊपर जो इसका इन्वेट चल रहा है, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, इन सब के ऊपर इसका अगला टारगेट है। ग्रीनलैंड पर ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुका है। ईरान का 25% का टैरिफ का जो भी उसके साथ ट्रेड करेगा उस पर ऑलरेडी ये चल रहा है। तो ये सारा इम्पैक्ट आपके उस पे चढ़ेगा, आपके ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सेफली करें। पर इस वक्त अगर आपको मैं अगर बाइफरकेशन की बात करता हूं, 20% गोल्ड, 20% सिल्वर में रखिए और 5 से 10% के आसपास आप बीटीसी में रख सकते हैं। और उसके अलावा अपने पास थोड़ा सा फंड सेफ रखिए। और अभी के प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा 5 से 10% करेक्शन मुझे उम्मीद लग रही है।